जी हाँ, नमस्कार। मैं हूँ ऋतु मुंजाल। आज आप सभी कर्मचारियों के बीच में और परिवारजनों के बीच में और सभी यूट्यूबर्स के बीच में जुड़कर बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रही हूँ खुद को। मेरे यूट्यूब चैनल एडवोकेट ऋतु मुंजाल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। तो आप सभी जैसा कि जानते ही हैं कि हम लगातार आपके साथ चर्चा में जुड़े रहते हैं, लीगल मुद्दों को लेकर, कानूनी मुद्दों को, साथ साथ सामाजिक मुद्दों को लेकर और समाज की समस्याओं को लेकर। सुबह मैंने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें आपने देखा था कि मैंने एमसीडी, एनडीएमसी और जल विभाग में होने वाले भ्रष्टाचार और वहाँ उनसे जुड़ी हुई समस्याओं को लेकर जो दिल्ली सरकार ने एक नंबर जारी किया है 311 नंबर, उस पर चर्चा की थी। और आपको अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से मैंने उस रिकॉर्डिंग को शेयर किया और उस वीडियो को आपके साथ साझा किया और उसको आपने काफ़ी सराहा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अभी ये जो दूसरा मुद्दा मेरे पास आया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा अहम फैसला आया है, जिसमें कहा गया है कि चेक बाउंस के केस में किस तरह प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा और सज़ा कम से कम रखी जाएगी और कोशिश की जाएगी सुधारने की, यानी कि रिफॉर्म करने की। चेक बाउंस के मैटर में आप लोग सेटलमेंट कर सकते हैं 15 दिन में, 15 दिन के अंदर अंदर, या फिर चेक बाउंस होने के बाद जो भी समय आपके पास है वो, और 30 डेज़ जो कोर्ट के केस डालने के मिलते हैं उसके बिटवीन। नहीं कर पा रहे हैं, नहीं करना चाहते हैं तो फिर आप कोर्ट में आइए, आपको ज़मानत भी लेनी पड़ेगी, आपको सज़ा के लिए आपका केस अगर ट्रायल पे चलेगा। और वो मैंने आपको पढ़ के बताया कि CRPC यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो नया एक्ट है हमारा 2023, उसके कौन कौन से प्रावधान हैं। और साथ साथ मैंने आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, यानी कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं आप बताइए, थोड़ा सा माइंड से, प्राकृतिक अधिनियम 1881, उसकी धाराएं हैं 138, 139 और 142, जिसके तहत मुकदमा दर्ज करके आपको कोर्ट में घसीटा जा सकता है। आपको उसमें मुआवजा भी देना पड़ेगा, 20% कंपनसेशन, और साथ में सज़ा का प्रावधान तो है ही। तो इन सारी चर्चाओं को मैंने आपके साथ किया। आपको इस वीडियो में मेरे साथ जुड़ने का और मुझे आप लोगों के साथ जुड़ने का मौका मिला। इसी के साथ अब मैं बातचीत कराना चाहूँगी और हमारे सीनियर काउंसिल श्री SS पवार साहब को निमंत्रण दूंगी, और वो अपनी बेबाक ज़बान के लिए जाने जाते हैं और उनको हर मुद्दे पर किसी भी टाइम बुलवाया जा सकता है, और जितनी नॉलेज उनको है शायद अदर काउंसिल्स को कम हो, जो मेरा मानना है और महसूस करना है। तो मैं आज हमारे सीनियर काउंसिल श्री SS पवार साहब को नमस्कार करते हुए उनका बहुत बहुत स्वागत करूंगी और चाहूँगी कि अपनी वाणी से हमारे दर्शकों को और श्रोताओं को सबको संबोधित करें और उनकी नॉलेज बढ़ाएं। प्लीज़ सर। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। ये जो अभी बात चल रही थी 138 की, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, कानून तो ये पहले से रहा, लेकिन लोग बड़ा डरते थे कि चेक बाउंस हो गया अब तो जेल जाना ही पड़ेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी फ़िलहाल में एक जजमेंट में ये बताया कि ऐसा नहीं है। क्यों, व्यापारिक इसमें क्या होता है कि कई बार आदमी की मजबूरियां होती हैं कि ज़्यादा ब्याज पे या कुछ इस तरह की सर्कमस्टांसेस में पैसे लेने पड़ जाते हैं उसे, और वो टाइमली दे भी नहीं पाता। परंतु अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि भाई इसमें काफ़ी आपको अवसर दिए जाते हैं, आपकी नीयत सही होनी चाहिए कि दरअसल आप उसको लौटाना चाहते हैं। तो उस बात पे सुप्रीम कोर्ट भी या जिस भी न्यायालय में आपका केस चल रहा हो वह आपको समय दे देता है। और शुरू में एक्चुअली ऐसे प्रावधान है हमारे इसमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में कि भाई कई मौके दिए जाते हैं अभियुक्त को, या जो मतलब एक्यूज़ कह लीजिए, उसको कई मौके दिए जाते हैं कि या तो पहले नोटिस पे ही सेटल कर दे उसे, या उनसे मिल के इस तरह कुछ कर ले, तब भी हो जाता है, और बाद में भी। परंतु अब तक लोगों के मन में धारणा थी कि भाई चेक हमने दे दिया, अब तो हम फंस गए, अब तो गए काम से, अब जेल जाना पड़ेगा। परंतु ऐसा नहीं है, और ये सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही अच्छा फैसला रहा कि कई बार क्या होता है गांव साइड में या रूरल बैकग्राउंड में, ग्रामीण इसमें कई बार लोगों को ज्ञान नहीं होता और वो मजबूरी में किसी भी
सूदखोरों से जाके पैसा बड़े ब्याज पे ले लेते हैं, क्योंकि उनकी मजबूरियाँ कुछ इस तरह की होती है, कभी ब्याह शादी करना है, कभी किसी का और देना है या इस तरह का, तो वो फंस जाते हैं बेचारे। किंतु उन्हें मालूम नहीं होता है कि अगर न्यायालय में भी जाते हैं और उनके न्यायालय के समक्ष भी हम अपना पक्ष अच्छी तरह प्रस्तुत करते हैं और रिक्वेस्टिंग वे में अपना वो जाहिर करते हैं कि भाई हम तो देने को तैयार है, परंतु हमें थोड़ा समय दिया जाए, तो तब भी वो कोर्ट उनकी बात को मान लेती है। और पहले तो थोड़ा लगता था कि बड़ा स्ट्रिक्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है, एक रिफॉर्मेटिव वे में रिफॉर्म किया जा सकता था। तो ये तो चलिए बहुत ही अच्छा और बेहतर रहा इसका 138 के मामले में। और भी आगे भी हम लोग कुछ इस तरह के मसले लेके बैठे हैं या जिन पे काम कर रहे हैं। बीच में कॉल आ रही है, हाँ, शास्त्री जी की कॉल आ रही है, अभी हम विदा लेते हैं, फिर जुड़ते हैं।